तो राम राम सभी को। तो सुबह हो गई अपनी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, देखो सुबह हो गई है। 2024 एकदम किनारे पर है, जा रहा है। और 2025 का जो नई सुबह होगी वो हमारा स्वागत करेगी। तो धीरे धीरे जैसे 2024 बीता है वैसे ही 2025 बीत जाएगा। हम नए नए प्लान्स बनाएंगे, नए नए गोल्स बनाएंगे कि ये करना है, हमें ये करना है, ये आदत सही करनी है। बहुत सारे प्लान्स बनाएंगे। लेकिन हो सकता है उसमें हम बहुत सारे प्लान्स को चला पाएँगे आगे तक, और बहुत सारे ऐसे होंगे कि शुरू करके शायद 5-6 दिन चलाने के बाद में वो फिर से वैसे ही नहीं चल पाएँगे जैसे पिछले साल नहीं चल पाए। तो कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे 2024 की तरह 2025 भी ना जाए। क्योंकि हो सकता है सबकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि कुछ चीज़ें अच्छी हुई होंगी इस साल में और कुछ चीज़ें बुरी हुई होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि 2024 शायद लाइफ का सबसे बुरा ईयर हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि 2025 कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लेके आए, जिन चीज़ों के बारे में हम बहुत सालों से सोच रहे हैं कि हाँ, हम वो नहीं कर पाए हैं, वो चीज़ नहीं कर पाए हैं, वो चीज़ें नहीं ले पाए हैं। तो वो चीज़ें हम 2025 में कर सकते हैं। देखो, या तो हम 2 चॉइसेस हमारे पास हैं, या तो हम अच्छा सोच लें और या फिर हम खराब सोच लें। या चीज़ें पॉज़िटिव लेके चलें या नेगेटिव लेके चलें। हम ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है ये चीज़ें ना हों, और ये भी हो सकता है कि हो जाएँ। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं ना, कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो रास्ता जब यही है कि 2 के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो हम अच्छा लेके चलते हैं। सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा-अच्छा होगा। तो जैसे प्लान बनाने, कैसे बनाओगे? अभी ये भी है कि भाई देखो, सारे प्लान नहीं बना सकते हो आप कि आपका करियर भी सेट हो जाएगा, आपकी लाइफ़ भी सेट हो जाएगी, आपके पास पैसा भी आ जाएगा, आपको शांति भी मिल जाएगी, आप हेल्थ भी देख लोगे। सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। एक साथ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जैसे अभी इस टाइम पे चल रहा है, विज़न बोर्ड वाली हिसाब-किताब चल रहे हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे बनाना होता है। तो हाँ, आप कुछ पॉइंट्स ले लो कि हाँ, आपको करियर में और हेल्थ में या लाइफ में, गोल्स में, इन चीज़ों में हमें ये चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इस साल हमें ये चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ बनाओ, जैसे 3 बना लो। एक साल में आप 3 चीज़ें कर सकते हो, जैसे हेल्थ साथ में लेके चल सकते हो, करियर लेके चल सकते हो, और साथ में हल्का-फुल्का ऐसा होता है कि आप अगर लाइफ़स्टाइल अपनी नहीं दे रहे हो सही से, तो वो आपके साथ-साथ ही चलेगी। आप उसको अलग से 1 साल नहीं दोगे सही करने के लिए। तो साथ-साथ हम इतनी चीज़ें लेके चल सकते हैं। या फिर आपका करियर सेट है अगर, तो आप उसमें अपना फाइनेंस जोड़ सकते हो, अपनी फैमिली जोड़ सकते हो, ये जोड़ सकते हो। तो अब की बार जैसे मैं लेके चलूँगी, जैसे मेरा है कि करियर लेके चलना है साथ में हेल्थ लेके चलनी है अपनी, और साथ में अपना लाइफ़स्टाइल लेकर चलना है। हेल्थ के साथ लाइफ़स्टाइल चलेगा तो अलग ही वो रहेगा। देखो, जैसे फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से आपको अपने आप को फिट रखना है, ठीक है? लाइफ़स्टाइल में ये है कि आप अपने आप को अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी लैंग्वेज पे, इन सब चीज़ों पे आप जब कवर करोगे ना, तो एकदम बन के आप अलग निखरोगे, ठीक है? और तीसरा करियर। तो अपनी पढ़ाई-लिखाई तो अभी छूटने वाला सीन है नहीं, क्योंकि जब तक करियर सेट नहीं हो रहा है तब तक हम अपना फाइनेंस या अपनी फैमिली वाला हिसाब-किताब नहीं जोड़ सकते हैं। फैमिली का ये है कि साथ-साथ अपनी फैमिली चल रही है। अभी ऐसा नहीं है कि आपको मम्मी-पापा को कहीं सेट करना है, ये सब नहीं है आपके साथ में। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप एकदम सिंगल मस्त रह रहे हो, आपके मम्मी-पापा आपकी हर चीज़ को देख रहे हैं, तो शायद ये लाइफ़ का सबसे बेस्ट टाइम होता है। आपके पास सब कुछ है, आपको फैमिली में किसी चीज़ की चिंता करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको फैमिली भी देखनी है, आपकी प्रायोरिटी फिर वो हो जाएगी, ठीक है? तो अभी अगर एज आपकी ऑलमोस्ट 18 टू 25 है, तो आप ये 3 चीज़ें लेके चल सकते हो इस साल में। तो अपना तो भाई यही चलना है कि अपना करियर लेके चलो, अपनी लाइफ़स्टाइल लेके चलो, अपना थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव हेल्थ हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, बस इतना ही चलना है। कि हाँ, सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद अपनी पढ़ाई देखनी है, उसके बाद साथ-साथ जैसे कोई हॉबी लेके चलो, कोई भी हॉबी चल सकती है साथ में। देखो, सिर्फ लाइफ़स्टाइल लेके चल रहे हो तो हॉबी साथ-साथ चलेगी, तो इससे होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप थोड़ा, जो लो कभी-कभी फ़ील करने लगता है इंसान कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें भी आपका फ़ायदा होगा, ठीक है? तो आप ये लेके चल सकते हो। तो सबसे पहले अपना आधा, देखो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपको हर चीज़ लेके चलनी है। देखो, हेल्थ को आप अलग से टाइम देना नहीं है। अगर आप सही से घर का खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो और हल्का-फुल्का सफाई का ध्यान रख रहे हो, तो आपको अलग से हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपको ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है। कुछ भी नहीं करना पड़ता है हेल्थ के लिए। सबसे अच्छा हेल्थ का यही हिसाब-किताब है। लाइफ़स्टाइल में ये है कि अगर हॉबी लेके चल रहे हो, हल्का-फुल्का अपने बैठने के तरीके पे, चलने के तरीके पे और बोलने के तरीके पे अगर ध्यान दे रहे हो, तो आपकी लाइफ़स्टाइल में भी चेंजेस आएँगे। पहनावे-ओढ़ावे पे ध्यान दे रहे हो, गंदा नहीं पहन रहे हो, साफ पहन रहे हो। सस्ता पहनो, क्या जा रहा है? लेकिन साफ पहनो, ठीक है? इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है लाइफ़ में।
उसके बाद में अपना पढ़ाई 24 घंटे भाई पढ़ाई को देने हैं आपको, पढ़ाई करनी है, सोना है, खाना है, हल्के-फुल्के घर के काम करने हैं। इसके अलावा आपके पास कोई तीसरा काम है नहीं। हल्का-फुल्का देखो फ़ोन चलाना तो हर इंसान के भाई लाइफ में चल रहा है आजकल, तो वो आपका भी चलेगा। क्लास कर लो, उसके बाद में 1-2 घंटे दे सकते हो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी। तो अपना तो यही चलेगा 24 घंटे में। सबसे पहले देखो 8, 8, 8 3 पार्ट में हम 8 8 को बाँटेंगे, ठीक है? 8 3 ज़ा 24 24 आवर्स हो गए आपके। चलो 8 घंटा सो भाई, इससे ज़्यादा आप सो ही नहीं सकते हो। 8 घंटे से ज़्यादा क्या ही सोओगे, कुंभकर्ण तो बनना नहीं है। तो 8 घंटे सोना है, ठीक है? 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटे आपकी लाइफ, आप उसमें कुछ भी करते हो। खाओ, पियो, नाचो, गाओ, कुछ भी करो। 8 घंटे बहुत होते हैं 8 घंटे, ठीक है? तो अपना इस हिसाब से बाँटना है। तो अब देखो जनवरी से ये नहीं है कि आप 1 जनवरी से स्टार्ट करोगे। ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम 1 जनवरी से एकदम सही कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। धीरे-धीरे चलो। अभी 5-6 दिन है, 5-6 दिन में अपना थोड़ा बहुत सेट हो जाएगा मामला। तो अपना स्टार्ट करेंगे उसी हिसाब से, तो धीरे-धीरे करके आदत पड़ जाएगी उसी हिसाब से। क्योंकि देखो अब हेल्थ भी सही हो रही है और धीरे-धीरे करके देखो मौसम इस तरीके का है कि आप नए साल में एकदम से नया रूप नहीं ले लोगे कि आपका नया अवतार होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज से ही शुरू करते हैं, उसको धीरे-धीरे ले जाएँगे, तो वो 1 जनवरी तक अलग तरीके से अपना खुद ही बन जाएगा। तो थोड़ा बहुत चेंज करो पढ़ाई-लिखाई का तरीका, क्योंकि भाई देखो वैकेंसी नहीं आनी है, न्यू ईयर हर साल आएगा, वैकेंसी हर बार नहीं आएगी। तो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो साल भर अच्छे से दे लो, क्योंकि उसके बाद में हो सकता है समय आपको ऐसी लात मारेगा ना कि ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है? तो सबसे अच्छा ये है कि जो समय मिला है उसको अच्छे से प्रोडक्टिव बनाओ। और भाई देखो पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम-धाम है नहीं अभी, और अगर है आपको लग रहा है कि आप कुछ और भी कर सकते हो, साथ-साथ करते रहो। ऐसा नहीं पढ़ाई के साथ लोग नौकरी नहीं करते और नौकरी के साथ पढ़ाई नहीं करते। सब कुछ करते हैं और दिमाग में शायद खुराफातें चलती रहती हैं, प्रॉब्लम्स भी चलती रहती हैं। तो उसके साथ ही आपको टैकल करना पड़ेगा, और कैसे करना है उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे देखो डिस्ट्रैक्शन अगर फ़ोन से हो रही है, तो फ़ोन को डालो एयरप्लेन मोड, डाल सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब लगा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके कि क्या-क्या कर सकते हो उसमें। उसके बाद में दूसरा होता है फैमिली। बहुत सारे लोग होते हैं कि पढ़ने नहीं देते, छोटे-छोटे बच्चे होंगे साथ में, तो उनका ये ऑप्शन है कि कोई कोना देखो भाई, कोई कोना ढूँढो अपने लिए, तो मिल ही जाएगा। देखो मेरे साथ ये पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे ही पढ़ाई करो यार साथ-साथ में बैठ के, तो तब तक पढ़ते रहो। बाय बाय।